भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। फिर भगवान गुरुकुल में पढ़ने चले गए। गुरुकुल में गए तो वहां किससे मिले? वहां सुदामा से भेंट हुआ, मित्र सुदामा से। वहां मित्र सुदामा से मिले जो कि लकड़ी तोड़ने के लिए गए, जिसमें भगवान पेड़ पे चढ़े थे। कथा आती है कि सुदामा जी चना खा लिए तो दरिद्र हो गए। वह चना जानते हैं कैसा चना था? एक चोर था, वह चोर एक ऋषि पत्नी के यहाँ चोरी करने के लिए गया था, चना चुराया। ऋषि पत्नी ने देखा उसके घर में केवल वही चना था, दूसरा कुछ नहीं था। उसने श्राप दे दिया, जाओ मैं तो तुझे पकड़ नहीं सकती, लेकिन तू इस चना को खाएगा तो दरिद्र हो जाएगा। चोर सुन लिया, कहा कि भैया अब इस चना को मैं तो खाऊंगा नहीं, ले जाकर के आश्रम में दान कर दिया। हम लोग भी वही करते हैं ना, जो गाय अब दूध नहीं देती है उसे दान कर दो, जो फल सड़ गया उसे भगवान को चढ़ा दो। तो वो भी यही किया कि यह चना हमें दरिद्र बना देगा, इसलिए चलो इसे दान कर दो। आश्रम में दान किया, और वहां आश्रम में गुरुकुल में कृष्ण और सुदामा सब पढ़ रहे थे। गुरु जी ने वही चना उठाया और चना उठा करके सुदामा जी को दे दिया, ले जाओ सुदामा, और दोनों मित्र बांट करके खा लेना और लकड़ी तोड़ करके लाना। यह सुदामा जी को मालूम चला कि यह चना जो है जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। भगवान लकड़ी तोड़ रहे थे, सुदामा जी चना खाने लगे। सुदामा जी ने सोचा कि अगर यह चना गोविंद खाएगा तो ये भी दरिद्र हो जाएगा, इसलिए भक्त कभी भी अपने जो है कष्ट भोग लेता है, भगवान को कभी कष्ट नहीं देता। सुदामा जी ने कहा मैं भले दरिद्र हो जाऊं लेकिन गोविंद को दरिद्र नहीं होने दूंगा, इसलिए उस चना को सुदामा जी ने खा लिया और भगवान को दरिद्र न होने के लिए